एहे रहा नहीं जाता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। आलोक शर्मा, आप जानते हैं ZMCL क्या है? आई डोंट नो। मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं, ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZMCL में, इतना बड़ा है ZMCL। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZMCL में। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZMCL के खिलाफ बोल जाएगा। इतना बेसिक स्ट्रक्चर तो आपने बताया बीजेपी का, इसमें हिंदुत्व तो आपने बताया नहीं, वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। सर हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, जो राष्ट्रवाद है। हाँ। हिंदुत्व ये, आप सावरकर जी का आपने सुना होगा, हिंदुत्व का धर्म संबंध किसी रिलीजन के साथ नहीं है, पूजा पद्धति के साथ नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व का जो डेफिनेशन की है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। जैसे आप पत्रकार हैं, बहुत बड़े। हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आधा कब्जा हो गई है ये आर्मी के, इनको क्या चाहिए? मतलब इतना झूठ बोल रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। और इस सीडीएस को हटाना चाहिए। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और पूरे देश की, दुनिया की पूरी सैटेलाइट क्या गलत बोल रही है? और फिंगर 4 से 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती है। फिंगर 4 पर बैठा हुआ, अगर ये सच्चाई न हो तो मुझे फांसी पर लटका दो। झूठ बोल करके देश का सत्यानाश कर दिया। इस मीडिया ने तो ऐसा सत्यानाश कर दिया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। आप राहुल गांधी की चमचागिरी के चक्कर में सेना को गाली दे रहे हैं यहां पर बैठकर, सेना को गाली दे रहे हैं आप यहां पर बैठकर। राहुल गांधी के सामने नंबर बढ़ाने के चक्कर में सेना को गाली दे रहे हैं आप। उदित राज, बता दीजिए ना कौन सी जमीन पर कब्जा हुआ, बताइए। चलिए बताइए, एक मिनट शांति, बताइए कौन सी जमीन पर कब्जा हुआ? क्या जानते हैं गलवान के बारे में? बताइए क्या जानते हैं गलवान के बारे में, बताइए। DSDBO रोड क्या है, कुछ जानते हैं आप? मैं आपको बताऊं, आपको ABCD भी नहीं पता होगी गलवान का विवाद क्या है। आप जैसे लोगों को ABCD भी नहीं पता होगी। चलिए ठीक है, उदित राज, DSDBO रोड क्या है जिस पर विवाद है? DSDBO रोड क्या है? फुल फॉर्म बता दीजिए, आप बहुत ज्ञानी आदमी है। DSDBO रोड क्या है? दौलत बेग होल्डिंग। नहीं, DSDBO रोड जिस पर विवाद। अरे देश हमारा चला गया, देश बताइए ना, आपको ना पता है? कखा गा नहीं पता गलवान विवाद का, आपको कखा गा नहीं पता आपको? अच्छा, गलवान नदी का उद्गम स्थल क्या है? गलवान नदी का उद्गम स्थल क्या है? हम ज्योग्राफी में फिर आपको पता ही नहीं। अनपढ़ लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं सेना को गाली देने, कुछ नहीं पता आपको। छोड़िए, हटाइए इनको स्क्रीन से। शुक्रिया, थैंक यू, हटाइए इनको स्क्रीन से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं सर। निकल, पहली फुर्सत में निकल। Squeeze.
अगर ये काल्पनिक अगर हम कर सकते हैं तो भगवान राम, तो आपने कहा है कि हमने बार बार सुना है ये कि कन कन में बसते हैं भगवान राम, तो भगवान राम दिल्ली के अंदर भी बसते होंगे, वजीर आजम साहब के घर में भी बसते होंगे, तो वहां पर उनको बिठाइए और उनको कहिएगा कि जिस तरह से मुसलमान काल्पनिक तरीके से अपना त्योहार मनाने वाले हैं, उसी तरह से कल्पना के अंदर लेके आइए कि भगवान राम मेरे सामने है और मैं भूमि पूजन उसका कर रहा हूं करके। लेकिन हमारे लिए अलग कानून सुधांशु साहब और अपने लिए अलग कानून, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? और हर चीज को आप मजहब के, धर्म के चश्मे से अगर देखेंगे तो हमने भी रमजान ईद मनाए ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, घरों में बैठकर पूरा रमजान का महीना हमने घर में मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था। फिर पैगंबर साहब, प्रॉफेट मोहम्मद साहब हर जगह बसते हैं, तो मक्का क्यों जाते हैं आप? मोहम्मद साहब हर जगह है ना, तो मक्का क्यों जाते हैं? खोटा खोटा बात बंद ना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप। आज के कुछ लोगों ने आक्षेप किया है, उसमें विशेष रूप से एक आचार्य है, उसने ये कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब मोहम्मद साहब स्पेस में गए थे बुराक से, तो स्पेस में वायु ऑक्सीजन तो है नहीं, तो उन्होंने सांस कैसे ली? या उसने ये कहा कि मोहम्मद साहब कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेकर के गए थे? ये सवाल करके इस आचार्य ने मेरी उसी बात को सिद्ध कर दिया जो मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में कहा था, आपको याद होगा कि ये आर्य समाज के लोग जो YouTube पर है ये इतने जाहिल हैं, इनका क्वालिफिकेशन इतना कम है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्वांटम मैकेनिक्स या इस तरह की जो मॉडर्न साइंस की थियरीज है उसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।